हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल चंदन टेक्निकल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लाइसोसोम जो एक कोशिका का एक अंगक है, कोशिका का एक भाग है, उनको बारे में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, लाइसोसोम को जानने से पहले आप लोग जानते ही होंगे कि यह कोशिका का एक भाग है। इसी कोशिका के भाग बहुत से होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जिकाएं, गोल्जी बॉडी, ये सब राइबोसोम, सेंट्रोसोम और बहुत सारे भाग होते हैं। उन्हीं का एक भाग है लाइसोसोम। यानी आप इनको परिभाषा दे सकते हैं लाइसोसोम को कि यह कोशिका द्रव्य में पाया जाए, कोशिका का ही भाग है लाइसो लाइसोसोम। तो यह परिभाषा दे सकते हैं कि यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एक झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना होता है। यह एक झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना होता है। जो आप सर्पिल आकार का आकृति देख रहे हैं ना, वह झिल्लीदार, यानी ये जो है ना, यह एक झिल्लीदार संरचना है। और जो आप कमरीय आकार का आकृति देख रहे हैं, यह थैलीनुमा संरचना है। इनकी आप परिभाषा दे सकते हैं कि यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना होता है। उन्हीं को हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं जंतु में ज्यादा पूछा जाएगा कि लाइसोसोम पेड़ पौधे में ज्यादा पाए जाते हैं या जंतु में, तो जंतु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होते हैं जंतु में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और पौधा में कम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा था, आत्महत्या का थैली कहा था। और क्यों कहा था ये हम समझेंगे। लाइसोसोम में एक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। उन सभी एंजाइमों का एक नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो आप ये जो लाइटिक एंजाइम जो देख रहे हैं, या जो लाइसोसोम है थैलीनुमा संरचना, इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम। यह एंजाइम जैसे आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, उसी प्रकार से जब जब लाइसोसोम का जीवन काल अवधि से पहले मृत्यु हो जाता है ना लाइसोसोम को, तो इनमें पाए जाने वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वह कोशिका में फैल जाते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गया लाइसोसोम को जीवन काल से पहले, अपने जीवन काल अवधि से पहले, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वह कोशिका में फैल जाता है। फैल कर ये कोशिका को ही नष्ट कर देता है। यह खतरनाक एंजाइम होते हैं, यह कोशिका को ही नष्ट कर देता है। और साथ ही साथ यह अपने आप, यानी लाइसोसोम का ही अपने आप को ही यह नष्ट कर लेता है। इन्हीं के चलते इनको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्यों कहता है? क्योंकि लाइसोसोम में एक एंजाइम पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो जब लाइसोसोम का मृत्यु होता है तो यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या कोशिका में फैल जाता है और यह कोशिका को ही नष्ट कर देता है। और कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को, बहुत सारे अंगक होते हैं, उनको भी नष्ट करता है और साथ ही साथ अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। इसीलिए इनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कार्य रहता है कि यह जो कोशिका अंगक को जो नष्ट करता है ना, उसको पाचन कर साफ करता है, कोशिका को साफ करता है। और दूसरा कार्य रहता है इनको कि विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, ये सब जो विषाणु जो होते हैं ना, इनको ये एंजाइम जो है उन सभी से बचाता है। इनके कार्य भी आप लिख सकते हैं कि कोशिका अंगकों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। जो एंजाइम, जो खतरनाक एंजाइम जो होते हैं ना, जो कोशिका के जो कोशिका अंगकों का जो मृत्यु होता है उसको पचाकर साफ कर देता है कोशिका को। और दूसरा यह एंजाइम विषाणु हो गया, कीटाणु हो गया, ये सब से यह एंजाइम अपने आप अपने कोशिका को बचाता है। यह एंजाइम तो दूसरा कार्य आप लिख सकते हैं। लाइसोसोम का जो खोज डी डबे ने किया था, लाइसोसोम का खोज डी डबे ने किया था 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में इनका खोज डी डबे ने किया था। यह खोज किए थे डी डबे ने 1958 ईस्वी में। इनके खोज हेतु 1974 में जो डी डबे जो वैज्ञानिक थे, खोज किए थे 1958 ईस्वी में लाइसोसोम को। जब यह खोज किए, उन्हीं के चलते इनको 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक बार फिर हम लाइसोसोम को समझ लेंगे। लाइसोसोम जो है एक कोशिका का एक भाग है, कोशिका का एक अंगक है। एक कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अन्य
परिभाषा दीजिए, उनको दे सकते हैं कि या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना होता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो जो यह एंजाइम का मतलब कार्य रहता है कि यह कोशिका अंकों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। यानी यह एंजाइम जब जब लाइसोसोम को जीवन काल अवधि से पहले मृत्यु हो जाता है, जब जीवन काल अवधि से पहले मृत्यु हो जाता है, तो यह एंजाइम अपने आप को भी नष्ट कर लेता है, आपको और बाकी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए यह इनको आत्महत्या की थैली अपने आप को भी नष्ट कर लेता है, इसीलिए इनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इनके कार्य जान गए कि कोशिका अंकों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है, और दूसरा जीवाणु विषाणु कीटाणु से यह बचाता है। ये जंतु में ज़्यादा पाए जाते हैं, पौधा में कम पाए जाते हैं। इनका खोज 1958 ईस्वी में किया था DW ने, और इनके जो खोज किए थे, इनके चलते 1974 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।